हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीसी मॉडल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने आपको इस टॉपिक को अगर आपको देखना है, समझना है, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक आपको समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन CSIR के और गेट के लिए हैं जो आपके रिसेंट ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लोरल डेवलपमेंट लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टैमेन एंड कार्पेल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल द क्लास ए एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप लोगों ने एबीसी मॉडल पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, तो एबीसी मॉडल में हमारे 3 क्लास ऑफ जीन इन्वॉल्व होते हैं, क्लास ए, बी एंड क्लास सी जीन। ठीक है, तो इन्होंने बात की है क्लास ए जीन की एक्टिविटी को अगर हम म्यूटेट करें तो एक्चुअल में जो क्लास ए जीन होता है ये सेपल फॉर्मेशन को लीड करता है। पहली चीज है सेपल फॉर्मेशन को लीड करता है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो क्लास ए आपका सेगमेंट है इसमें 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, AP1 और AP2 क्लास ऑफ जीन। ठीक है, क्लास ए में AP1 और AP2 जीन है जिसको हम लोग एप्टेला 1 और एप्टेला 2 बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये कंडीशन जो इन्होंने कंडीशन बताई है, ये कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा कि क्लास सी जीन होगा और क्लास बी जीन होगा, ए जीन आपका एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे जो आउटर सेगमेंट होगा वहाँ पे केवल सी का एक्सप्रेशन होगा, जो सेकंड सेगमेंट होगा यहाँ पे हमको बी प्लस सी का मिलेगा, इस थर्ड सेगमेंट पे भी हमको बी प्लस सी का मिलेगा, फोर्थ सेगमेंट पे हमको सी का मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो स्टैमेन का बनेगा बी प्लस सी के कॉम्बिनेशन से और कार्पेल का बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए जीन म्यूटेंट है। तो हमारा जो इन्होंने पूछा है कि क्लास ए जीन की एक्टिविटी अगर मिसिंग है तो कौन से आइडेंटिटी जीन्स नहीं होंगे, तो एगैमस होगा आपका, पिस्टिलाटा होगा, एप्टेला 3 होगा, पिस्टिलाटा होगा, बट केवल एप्टेला 1 और 2 जीन है जो क्लास ए का जीन है। ठीक है, तो ये आंसर आपका इसमें जो फर्स्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका CSIR दिसंबर 2016 में पूछा गया, ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन एंड एडजेसेंट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर डिटरमिन द पैटर्न ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन एन अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट, फ्लोरल ऑर्गन आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। आपको दिख रहा है जो फर्स्ट वर्ड है उसमें कार्पेल है, फॉलोड बाई स्टैमेन एंड इनर मस्ट जो लेयर है वो भी कार्पेल है। अगेन इन्होंने इसमें आपसे पूछा है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड हैव कॉज्ड द अबव पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। तो जैसे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, काफी कुछ उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या आपको बोला है कि जो क्लास ए जीन है वो मिसिंग है। अगेन अगर क्लास ए जीन है मिसिंग है तो क्लास सी जीन इसको ऑक्युपाई कर लेगा। मैंने आपको जो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एबीसी मॉडल आपको एक्सप्लेन किया है, वहां मैंने आपको ये चीज बताई है कि ए और सी का एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होता है। अगर ए म्यूटेट होता है तो सी उसके पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेता है और सी का एक्सप्रेशन वहां पे होता है ए की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपको क्या मिलेगा, कार्पेल, बी प्लस सी से स्टैमेन, बी प्लस सी से स्टैमेन और कार्पेल। तो देख लेते हैं, अगर हम लोग क्लास बी जीन की बात करें तो जो आपका एप्टेला 3 है ये क्लास बी जीन का प्रोडक्ट है, पिस्टिलाटा भी क्लास बी जीन को रिप्रेजेंट करता है, एगेमस क्लास सी जीन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास ए जीन का जो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा वो एप्टेला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर अगेन एप्टेला 2 हो जाएगा क्योंकि क्लास ए जीन के 2 प्रोडक्ट हैं, AP1 और AP2, एप्टेला 1 और एप्टेला 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको एप्टेला 2 दिया हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस एज शोन बिलो, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल, आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि ए बी नॉर्मल एक्सप्रेस हो रहा है, ए के साथ बी पेटल, बी के साथ सी स्टैमेन और सी अलोन है तो कार्पेल है। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि सेवरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल AP1, AP2, AP3, एगेमस etc. are involved. Which one of the following statement is correct?
ये जो एक्सप्रेशन हमको दिख रहा है इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए, एप्टिला 2 ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। एग्जैक्टली जो AP2 जीन है, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो AP2 जीन किसका प्रोडक्ट है? क्लास A जीन का प्रोडक्ट है। तो क्लास A जीन का जो अगर हम लोग ये फर्स्ट सेगमेंट में, ये सेकेंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट और ये फोर्थ सेगमेंट की बात करें तो फर्स्ट सेगमेंट में बेबी हमारा AP1 के साथ AP2 हमको मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड वर्ड होता है, जो ये वाला आपका है जिसमें हम लोग को A+B मिलता है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिलता है? A+B का, मतलब AP2 प्लस PI और AP3 का। तो यहाँ पे इन्होंने आपको क्या दिया? एप्टिलाटा 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। एग्जैक्टली AP2 जो है ये सेपल एज वेल एज पेटल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चेक कर लेते हैं BCD क्यों इनकरेक्ट है। एगैमस इज कंसीडर्ड एज क्लास A जीन। नो, एगैमस इज क्लास C जीन, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पेल फॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं AP1 एक्सप्रेस, तो B स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। C देखते हैं AP1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट। AP1 सेपल और पेटल के फॉर्मेशन को लीड करेगा, ये कार्पेल फॉर्मेशन को लीड नहीं करेगा, ठीक है। कार्पेल के लिए एगैमस अलोन ही सफिशिएंट है। डी ऑप्शन देखते हैं AP3 एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट। AP3 आपका पेटल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेपल के लिए केवल आपका क्लास A जीन सफिशिएंट होता है जिसका AP1 प्लस AP2 प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका गेट 2016 में पूछा गया। ये भी अगेन सेम ABC मॉडल पे ही बेस्ड है। यहाँ पे देखिए, द बेसिक टेनेंट्स ऑफ ABC मॉडल ऑफ अरेबिडोप्सिस फ्लावर डेवलपमेंट आर शोन बिलो अलोंग विद द डायग्राम। क्लास A जीन 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और इन्होंने आपसे म्यूटेंट पूछा है कि अगर हम क्लास A को म्यूटेट करें तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। अगेन यहाँ पे पहले देख लेते हैं, जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है वाइल्ड टाइप फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पे लीड हो रहा है पहले, क्योंकि क्लास A जीन सेपल, क्लास A+B पेटल, क्लास B+C स्टैमेन और क्लास C अलोन है तो कार्पेल हो रहा है। अब इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दिए। A क्लास जीन एक्टिंग अलोन डिटरमिन सेपल आइडेंटिटी। एग्जैक्टली जो क्लास A जीन होता है वो सेपल की आइडेंटिटी के लिए सफिशिएंट होता है। A एंड B क्लास जीन्स एक्टिंग टुगेदर डिटरमिन पेटल आइडेंटिटी। B एंड C क्लास जीन एक्टिंग टुगेदर डिटरमिन स्टैमेन आइडेंटिटी एंड C इज फॉर कार्पेल आइडेंटिटी। A एंड C क्लास जीन म्यूचुअली इनहिबिट ईच अदर। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन अरेंजमेंट इज फाउंड इन क्लास A म्यूटेंट। अगर इसमें हम A को म्यूटेंट कर दें, अगेन वही स्ट्रक्चर, एक ही कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन B हो जाएगा और C इधर भी और इधर भी ऑक्युपाई कर लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? कार्पेल फॉलोड बाय B+C का एक्सप्रेशन सेकेंड एज वेल एज थर्ड सेगमेंट में, तो फॉलोड बाय स्टैमेन, स्टैमेन एंड अगेन कार्पेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन अरेंजमेंट इज फाउंड इन एन A क्लास म्यूटेंट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा अगर आपका जीन A जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। कार्पेल, स्टैमेन, स्टैमेन एंड कार्पेल, तो ये सीक्वेंस आपका इसमें परफेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आप और अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस की बुक बाय कर सकते हैं और उसमें इसकी थ्योरी रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको ABC मॉडल की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो कि ABC क्लास ऑफ जीन में कौन कौन से सेगमेंट्स आते हैं और अगर हम किसी भी इंडिविजुअल जीन को म्यूटेट कर देते हैं, उसमें उसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे से, तो क्या एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट आपके मन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जल्दी हम कुछ और वीडियोस के साथ में आएंगे। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।